अस्सलाम वालेकुम। ये बायोलॉजी 2018 के पेपर हैं DUHS के। इसकी फर्स्ट ब्लैंक है द डिजीज़ कॉज बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, कॉलरा, मलेरिया, बेरी और अल्जाइमर डिजीज़। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से होता है, कॉलरा जो है वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअल डिजीज़ है। बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है, और अल्जाइमर जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है। तो इसका सही ऑप्शन है बेरी। अगला है द क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। A मेटासेंट्रिक, B सब मेटासेंट्रिक, C एक्रोसेंट्रिक और D है टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक होते हैं V शेप, सब मेटासेंट्रिक होते हैं J शेप, एक्रोसेंट्रिक होते हैं सब टर्मिनल्स और टेलोसेंट्रिक होते हैं टर्मिनल्स। तो इसका सही आंसर है मेटासेंट्रिक। अगला है प्लीज़ मार्क द वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कॉन्स्पीशियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है एनिमेलिया, और मोस्ट कंट्रोवर्शियल होते हैं प्रोटिस्टा। अगला है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड। जेनेटिक्स होती है वो जीन्स की स्टडी को कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो होती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ होती है। आर्कियोलॉजी जो होती है वो एंशियंट की स्टडी होती है। पैलेंटियोलॉजी जो होती है वो फॉसिल्स की स्टडी होती है, और बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो केमिस्ट्री विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। तो इसका सही आंसर है टैक्सोनॉमी। अगला है द डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन इज़। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की वजह से, गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअल डिजीज़ है, बेरी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है विटामिन B1 की वजह से, और अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर है मलेरिया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की ही एग्जाम्पल में आती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज द मोस्ट रैपिडली। लैग फेज जो होता है वो इनिशियल फेज होता है जिसमें प्रिपेयर करते हैं अपने डिवीजन के लिए। लॉग फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। स्टेशनरी फेज होता है, इसमें रेट ऑफ डेथ और मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, और डेथ या डिक्लाइन फेज होता है, इसमें ज़्यादा डेथ होती है। तो इसका आंसर है लॉग फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजेंस कॉजिंग डिजीज़। वायरसेस, प्रायोन्स, फंगस या अमीबा। तो इसका आंसर है प्रायोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। एड्स, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और रेबीज़। एड्स भी वायरस की वजह से होती है, HIV वायरसेस। इन्फ्लुएंजा जो है वो प्रोटोजोअल डिसीज़ है। इन्फ्लुएंजा भी फ्लू वायरसेस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स भी वायरसेस की वजह से होती है, और रेबीज़ भी रेब्डो वायरसेस की वजह से होती है। तो इसका आंसर है मलेरिया। द एंजाइम अगला है द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवा में जो होता है वो अमाइलेस होता है, और लाइसोसोम जो है वो WBC में पाए जाते हैं। पैप्सिन स्टमक में होता है, ट्रिप्सिनोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूबनम में होता है। तो आंसर है इसका अमाइलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिजन। वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया या फंगस। तो बैक्टीरिया की सबसे एक डिवीजन जो मेन है वो फिजन रिएक्शन है, फिजन डिवीजन। द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। हीटरोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिज्म पे, और सैप्रोफाइट्स भी डॉट पे। तो इसका आंसर है ऑटोट्रॉफ। अगला है द टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इज कॉल्ड। DNA फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिससे जो है क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो एस्थ्रोस्क्लेरोसिस है, क्योंकि ये जो है एक डिजीज़ है जिससे आर्टरी की वॉल जो है वो नैरो हो जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द DNA इज इनकोडेड। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से होती है, जिससे जेनेटिक कोड बनता है। अगली है रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स जो है वो वेविपेरस से बर्थ देते हैं। ओवीपेरस जो होते हैं वो एग देते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज जो खुद फर्टिलाइज होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट जो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसका आंसर वेविपेरस है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजन इज मस्क्यूलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम या इम्यून सिस्टम। तो इसका आंसर है इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस ऑफ द बॉडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये काम है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के हैं। अगला है द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट्स अप इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होती है।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट्स विद इन द ह्यूमन सेल। तो बैक्टीरिया जो है ना वो एक एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन के अंदर ना ऐसे रहता है, एंडोपैरासाइट की तरह ह्यूमन के अंदर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिक्वायर्ड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और पार्टिकल पर्पसेस। तो इसका आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं एक जीन दूसरे जीन के अंदर। द डिजीज़ अराइज ड्यू टू एज इज़ एल्ज़ाइमर्स डिसीज़। एल्ज़ाइमर जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है, एजिंग की वजह से होता है। इसमें जो है ना ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द कपल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर इंक्रीज्ड बाय। तो इसमें जो है ये 4 फेज़ होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और इसमें जो है ना जनरेशन इंक्रीज होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट विद इन रिकम्बिनेंट डीएनए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल रिकॉर्ड इज़। फॉसिल रिकॉर्ड से प्लेंटियोलॉजी करती है, आर्कियोलॉजी जो है वो एंशिएंट की स्टडी होती है, टैक्सोनॉमी लिविंग फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी को कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है पैलेंटियोलॉजी। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेटिक पाथवे डार्क रिएक्शन ज्वाइन करती है। अगला है विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोसोल जो होता है उसके अंदर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया डज ह्यूमन बिलोंग्स टू। ह्यूमंस जो है वो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। और इससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आरएनए, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो डीएनए का पार्ट होती है। थैंक यू।